कार्यशाला में जले हुए सामान और गहन प्रयास की गंध थी। टिमटिमाती गैस की बत्तियां लंबी नाचती हुई छायाएं डाल रही थी। थॉमस एडिसन, उनका चेहरा कालिक से सना हुआ था, एक और वेफल प्रकाश बल्ब को घूर रहे थे। उसका नाजुक तार वाष्पीकृत हो गया था। ये फिर से फट गया, मिस्टर एडिसन। ये कम से कम 1000वीं बार है। उनके थके हुए सहायक चार्ल्स नाम के एक युवा व्यक्ति ने चिल्लाया। उनके कंधे थकान से झुक गए थे। हमने बहुत सारे सामग्रियों का प्रयोग किया है, शायद वास्तव में स्थायी प्रकाश हमारे लिए बस असंभव है। लेकिन एडिसन बस मुस्कुराए। उनकी थकी हुई आंखों में एक गहरी अटूट चमक थी। उन्होंने घोषणा की, असंभव केवल एक शब्द है, चार्ल्स। हर एक विफलता एक मूल्यवान सबक है जो हमें एक और तरीका दिखाती है जो काम नहीं करेगा। उनका बड़ा सपना स्पष्ट था, हर घर में सुरक्षित, उज्ज्वल, स्थिर प्रकाश लाना। वो खतरनाक धुएं वाली गैस की बत्तियों और मंद मोमबत्तियों को बदलना चाहते थे जो रातों को भर देती थी। उन्होंने पहले ही कई साल बिता दिए थे, अपना समय और लगभग अपनी सारी संपत्ति इसे कथा खोज में लगा दी थी। बाहर शहर में लगातार चर्चाएं चल रही थी। कुछ उन्हें जीनियस कहते थे तो कुछ कल्पनाओं का पीछा करने वाला मूर्ख। एडिसन हालांकि इस अटूट विश्वास को धारण करते थे कि एक वैक्यूम सील कांच के बल्ब के अंदर एक छोटा विशेष तार घंटों तक लगातार चमक सकता है। यह आविष्कार दुनिया भर में लोगों के रात बिताने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने उस महत्वपूर्ण चमकते तार के लिए, जिसे फिलामेंट कहा जाता है, हजारों सामग्रियों का अथक परीक्षण किया। उन्होंने बारीक कार्बनीकृत बांस के रेशों, नाजुक प्लेटिनम तारों और यहाँ तक कि अपने ही सिर के बालों का भी प्रयोग किया। फिर भी लगभग हर एक प्रयास एक निराशाजनक चमक, एक त्वरित बुझने या एक निराशाजनक तेजी से जलने में समाप्त होता था। हर विफलता उन्हें फिर से शुरुआती बिंदु पर ले आती थी, एक नए समाधान की हताश खोज में। हमारे पास लगभग धन समाप्त हो गया है, सर। हमारे निवेशक अपना धैर्य खो रहे हैं, एक पुराने सतर्क निवेशक मिस्टर डेविस ने एक तनावपूर्ण बैठक के दौरान उन्हें चेतावनी दी। जनता वादों से अविश्वसनीय रूप से थक चुकी है, मिस्टर एडिसन। आपने सॉलेमली घोषणा की थी, क्रिसमस तक प्रकाश। एडिसन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनके पेट में एक सख्त गांठ बन गई। इमेंस वित्तीय दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका प्रचंड संकल्प बिल्कुल अटूट रहा। किसी भी गैस लैंप से अधिक चमकीला जल रहा था। उन्हें अपने दिल में पता था कि हार मान लेना ही एकमात्र सच्ची और अक्षम्य विफलता थी। मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूँ, वो अक्सर चार्ल्स को शांति से बताते थे, अपने चिंतित सहायक को सुधारते हुए। मैंने बस 10,000 अलग अलग तरीके खोजे हैं जो एक प्रकाश बल्ब बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। ये शक्तिशाली विचार, ये गहरी समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। इसने उन्हें तब भी प्रेरित किया जब लगातार संदेह उनके कान में चुपके से फुसफुसाने लगा, उनकी अदम्य भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। उनका ध्यान सार्वभौमिक रोशनी के अंतिम लक्ष्य से कभी नहीं भटका। देर शाम, कई दिनों तक बिना किसी उचित नींद के बाद, एडिसन की नज़र उनकी अव्यवस्थित डेस्क पर पड़े एक छोटे साधारण सूती सिलाई के धागे पर पड़ी। चार्ल्स, मेरे पास एक नया विचार है। कृपया इस छोटे सूती धागे को मेरे लिए सावधानी से कार्बनीकृत करो, उन्होंने निर्देश दिया। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन लगभग उन्मादी नई ऊर्जा और अनडिनाएबल विश्वास से भरी थी। चार्ल्स पूरी तरह से भ्रमित दिख रहे थे। उन्होंने पहले कई साधारण धागों का प्रयोग किया था और कोई भी थोड़े समय के लिए भी काम नहीं किया था। अपने गुरु के सटीक निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने नाजुक कपास को सावधानी से गर्म किया जब तक कि वह एक नाजुक, पतले, काले कार्बन स्ट्रैंड में बदल नहीं गया। यह अंधेरे टेबलटॉप के खिलाफ मुश्किल से दिखाई दे रहा था, बस एक हल्की सी झलक। अपनी गहरी थकान के बावजूद उल्लेखनीय रूप से स्थिर हाथों से एडिसन ने इस नए छोटे फिलामेंट को एक ताज़ा, पूरी तरह से साफ कांच के बल्ब के अंदर धीरे से रखा, इसे सटीकता के साथ सील कर दिया। पूरा कमरा गहरी चुप्पी में डूब गया। केवल जनरेटर की धीमी गड़गड़ाहट और उनकी अपनी शांत, चिंतित सांसें ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि इतिहास अधर में लटका हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे जानबूझकर तारों को जोड़ा। उनकी हरकतें सटीक और उद्देश्यपूर्ण थी, एक सामूहिक शांति प्रयोगशाला को भर गई। बल्ब के अंदर का छोटा कार्बन फिलामेंट चमकने लगा, पहले की तरह अचानक विस्फोटक चमक के साथ नहीं, बल्कि एक कोमल, अविश्वसनीय रूप से स्थिर और आश्चर्यजनक रूप से गर्म प्रकाश के साथ। ये पहले मंद था, एक हल्की, आशावादी चिंगारी, फिर धीरे धीरे चमकीला हो गया, अटूट, छोटे से स्थान को अपनी कोमल चमक से भर दिया। मिनट घंटों में बदल गए और अभी भी छोटा सूती फिलामेंट लगातार चमकता रहा, धूल भरी प्रयोगशाला को एक निरंतर, लगभग जादुई चमक से चुपचाप रोशन करता रहा। चार्ल्स शांत चमत्कार से अभिभूत होकर शुद्ध खुशी के आंसू रो पड़े। यहाँ तक कि संशयवादी मिस्टर डेविस भी, जो ये देखने के लिए वापस आए थे कि उन्हें क्या लगा कि एक और विफलता होगी, अब पूर्ण विस्मय में जमे हुए खड़े थे। उनका मुंह उस दृश्य पर थोड़ा खुला हुआ था। यह वो था, एक नए युग का उदय आखिरकार आ गया था। यह अविश्वसनीय प्रकाश, अंतहीन, थका देने वाले प्रयासों और असीम, जिद्दी विश्वास से पैदा हुआ, बहुत जल्द पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। ये जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, जैसा कि सभी जानते थे, लाखों लोगों के लिए रात को दिन में बदल देगा। एडिसन का सबसे बड़ा आविष्कार केवल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ही नहीं था, बल्कि यह गहरा, स्थायी प्रमाण था कि सच्ची, स्थायी सफलता एक अटूट भावना से आती है।
इसने दुर्गम बाधाओं के बावजूद कभी भी हार न मानने की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। उनकी महान यात्रा हमें सिखाती है कि हर चुनौती वास्तव में सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते को बेहतर बनाने का एक छिपा हुआ अवसर है। पर्याप्त साहस, अथक कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति के साथ कोई भी सपना, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों न लगे, अंततः उज्ज्वल रूप से चमक सकता है, सभी के लिए भविष्य को रोशन कर सकता है। यदि थॉमस एडिसन की प्रेरक यात्रा ने आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ाया, तो अधिक महान कहानियों के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें। यदि आप आज इस शक्तिशाली सबक को लागू करेंगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कृपया नीचे टिप्पणी करें कि हमें आगे कौन सी प्रसिद्ध कहानी साझा करनी चाहिए।